तो आज हम लोग करेंगे परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर में हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ज़्यादातर। अगर देखें तो इसे मैंने लिख रखा है लेवल 1। तो परसेंटेज के लेवल 1 में हम वो सवाल देखेंगे जो ज़्यादातर एसएससी के या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनके ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, पहला क्वेश्चन। और बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। यानी एक व्यक्ति ए है और एक बी है, तो इसमें ए की आय जो है वो बी से 25% कम है। तो अगर हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो कोई भी बता सकता है कि ए 75 है। ठीक है, आसान है। लेकिन अब हमसे पूछा कुछ और है, पूछा है तो बी की आय ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 100 से 75 हुआ तो 75 से 100 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। और तुलना बी की किससे करनी है, ए से, तो ए की है 75 है। इसीलिए अगर हम देखें तो 1/3 आ रहा है। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो तो 100/3%। इसको हम लोग कह सकते हैं 33 सही 1/3%। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे कि क्या ऐसे इस सवाल को करें, तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसे नहीं करना है इस सवाल को। इस सवाल को परसेंटेज के उस तरीके से करना है जिस तरीके को हमें सीखना है एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए हमको एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और उस बात को पहले देखते हैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बात यहाँ ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे, 25/100 काटोगे तो 1/4 ही आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो यहाँ 4 है और ये 1 है, यही कुछ हमारा सिंबल है। सिंबल क्या है, जैसे एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आते हैं 100 में से 30, 100 में से 40, 100 में से 50, 100 में से 60। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। यहाँ पे भी ये 4 ही बता रहा है कि 4 हमारा मूल यानी कि बेसिक वैल्यू है। 4 हमारा मूलधन, जैसा अगर आप इसको कहें तो मूलधन की तरह मान सकते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि 25% का मतलब होता है 4 में से 1 रुपया। तो 4 में से 1 रुपये का मतलब हुआ कि यदि बी 4 रुपये कमाता था तो ए 25% कम यानी 1 रुपये कम कमा के 3 रुपये कमाता था। ठीक, तो अगर 1 रुपये कम कमा के 3 रुपये कमाता था तो हमसे पूछा क्या है कि अब बी, यानी पहले है बी से हो गया, जो काम हमने ऊपर किया था वही यहाँ भी किया, 4 से 3 कर दिया। और अब हमें चेक करना है कि बी कितना ज़्यादा कमाता है ए से। तो फिर ये चक्र घुमा दो इसे, तो देख रहे हो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, इसका मतलब 1 रुपया ज़्यादा कमाता है। तो 1 कितने में से, 3 का। पहले कंपैरिजन किससे हुआ था, बी से, तो बी से 4 से 1 कम था 3, और इस बार कंपैरिजन करना है बी का ए से, तो इसलिए 1 रुपया कमाता है इस पे 3 पे। और अगर हम 100 से गुणा कर दें तो भी हमारा 100/3 आ जाएगा। तो ये भी आ गया 33 सही 1/3%। तो दोनों मेथड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि अगर आप कहेंगे कि ये भी तो वही चीज़ है, ये भी तो वही चीज़ है, तो इसके लिए हमको दूसरा सवाल देखना चाहिए। तो दूसरा सवाल अगर मैं बोलूँ तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें ऐसा कहा होता कि ए की आय बी से 33 सही 1/3% कम है। ए की आय बी से 33 सही 1/3% कम है। तब तो हमें 100 में से 33 घटाना पड़ता, तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा। 100 में से 33 घटाओ, फिर 1/3 घटाओ, फिर जो रिमेनिंग आए वो लिखो। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें सेकेंड मेथड डायरेक्ट अगर यूज़ करना आता है तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। तब हमें क्या फ़ायदा होगा, इस बॉक्स में अगर हम देखें तो 33 सही 1/3% को 100/3 बोलते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आपको याद हो जाना चाहिए 100 से 100 कटा तो आ गया 1/3। यानी कि अगर 33 सही 1/3% आपको याद है कि 1/3 होता है, जो कि प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाएगा, तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि यहाँ पे बी कमाता है 3 और उससे 1 कम कमाता है ए, यानी कमाता है 2। तो पहला चक्र यहाँ से यहाँ तक हम घुमा। अब इस चक्र को ऐसे घुमाइए कि 2 से बढ़ाना है, बताना है कि बी कितना ज़्यादा कमाता है। तो 1 रुपये ज़्यादा कमाता है किससे, 2 से, तो 1/2 × 100 काटो तो आ गया 50%। तो ये इसीलिए आप सेकेंड मेथड को एग्ज़ाम में यूज़ करें, ना कि फर्स्ट मेथड को। ठीक है।